Assalamualaikum students, here is your physics teacher Maheen Kawal. Today we are going to continue chapter number 1 numerical problems. Problem number 1 10.1 time period of simple pendulum is 2 second. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है. वट विल बी इट्स लेंथ, उसकी लेंथ क्या होगी ऑन अर्थ ज़मीन पर. वट विल बी लेंथ ऑन मून, उसकी लेंथ क्या होगी चांद पर. चांद और ज़मीन पर जो चीज़ डिफरेंट है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. जी एम आपके पास यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6, यानी कि मून पर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 6 गुना कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ के. सो आप जी की वैल्यू अर्थ के लिए लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम पीरियड आपके पास गिवन है 2 सेकेंड जो कि अर्थ पर और मून दोनों पर सेम रहेगा. दोनों जगह आप एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी. जब आप उसको अर्थ के लिए यूज़ करेंगे तो एल ई और जी ई यूज़ करेंगे, और जब मून के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एल एम ओवर एल जी एम इस्तेमाल करेंगे. अच्छा जी, आपके पास जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो है लेंथ, लेकिन ये फार्मूला आपके पास जो कि पीटीबी बुक के मुताबिक है वो टाइम पीरियड के लिए है. आप इसको थोड़ा सा तरतीब लाएंगे. तरतीब में लाने के लिए एल ई की वैल्यू एक साइड पर करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे. टी का स्क्वायर आ गया 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर. एल ई ओवर जी ई अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होके आपके पास आंसर आ जाएगा एल ई ओवर जी ई. इट मीन्स हमारा न्यू फार्मूला बन चुका है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल ई ओवर जी ई. हर चीज़ की आप वैल्यूज़ पुट कर दें. टी की वैल्यू थी आपके पास 2 सेकेंड, जी की वैल्यू आपके पास 10 फॉर अर्थ, 4 आपके पास क्योंकि कांस्टेंट है एज इट इज़ रह जाएगा. पाई की वैल्यू आपके पास आ गई 3.14. हर चीज़ का आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें. पहले 2 का स्क्वायर लें, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 40. डिवाइड करें, पहले 3.14 का स्क्वायर लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें और इसके बाद टोटल डिवीजन करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.02 मीटर्स. ये आपके पास हाफ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है. आंसर आपके पास आया है एल ई इज इक्वल टू 1.02 मीटर्स. न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट है फॉर मून, यानी कि वही सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है मून के लिए. जिस वैल्यू में डिफरेंस आया है वो है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून. जी एम इज इक्वल टू है जी ई डिवाइडेड बाय 6. फॉर्मूला सेम है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल एम ओवर जी एम. एल एम डोनेट लेंथ ऑन मून एंड जी एम डोनेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून. एल एम फाइंड आउट करने के लिए टी स्क्वायर जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर हर चीज़ की वैल्यूज़ पुट कर दें. टी की वैल्यू आपके पास 2, जी एम की वैल्यू 1.6, 4 आपके पास एज इट इज़ और पाई की वैल्यू 3.14. सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.17 मीटर्स. हेयर आर योर रिजल्ट्स, लेंथ ऑन मून एंड लेंथ ऑन अर्थ. ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 10.1 जिसको आपने कैलकुलेट किया दोनों तरह की लेंथ्स फाइंड आउट करने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट आर 10.2 न्यूमेरिकल. स्टेटमेंट है उसकी, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर टेकन टू मून. एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 0.99 मीटर है, गिवन है, उसको हम मून पर ले गए हैं. पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड. उसी का टाइम पीरियड आपके पास 4.9 सेकेंड है. वट इज़ वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून. सरफेस ऑफ मून पर जी की वैल्यू फाइंड आउट करें. यानी यहाँ जो आपके पास गिवन डाटा है वो लेंथ है और टाइम पीरियड है. जो रिक्वायर्ड डाटा है वो आपके पास जी है, जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी. वही आप न्यूमेरिकल वही फार्मूला यूज़ करेंगे, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी. लेकिन यहाँ आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी की. सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एल ओवर जी. जी दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी स्क्वायर इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा. 4 आपके पास एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.14, एल की वैल्यू 0.99 और टी की वैल्यू 4.9. ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को पहले कैलकुलेट कर लें. 3.14 का स्क्वायर ले लें, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 0.99. ये वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी और 4.9 का स्क्वायर नीचे. दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मून का. ओके,
नेक्स्ट है आपके पास 10.3 न्यूमेरिकल। 10.3 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद 1 मीटर लेंथ। आपके पास लेंथ की वैल्यू है 1 मीटर। प्लेस ऑन अर्थ, जिसको हम अर्थ पर रख रहे हैं, एंड मून, और बिल्कुल इसी तरह यही सारा कुछ हम मून के लिए भी यूटिलाइज करेंगे। जी ई की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी एम की वैल्यू क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 6 करके निकालते हैं तो आपके पास आ जाती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी ई भी फाइंड करना है और टी एम भी फाइंड करना है, यानी कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन मून। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। जब आप अर्थ के लिए टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो टी ई यूज़ करेंगे, और जब मून के लिए फाइंड आउट करेंगे तो टाइम टी एम इस्तेमाल करेंगे। दोनों तरफ आपके पास 2 पाई रहेगा। एल आपके लिए दोनों के पास सेम है। जी एक जगह पर ई जी ई यानी जी फॉर अर्थ, और दूसरी तरफ जी एम यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। एल की वैल्यूज़ दोनों जगह पर सेम पुट कर दी, 1 1, दोनों तरफ 2 2 रहा, पाई की वैल्यू 3.14 रही, और जी ई की वैल्यू या जी एम की वैल्यू दोनों जगह पर वेरी कर गई। जैसे यहाँ हमने 10 पुट किया है और इस तरफ हमने 1.67 पुट किया है फॉर मून। दोनों जगह पर आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 किया, 6.28 आ गया। दोनों जगह पर 1 डिवाइडेड बाय 10 का अंडर रूट लें, दूसरी तरफ 1 डिवाइडेड बाय 1.67 का अंडर रूट लें, आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ जाएंगी। टी ई आपके पास आ गया 2 सेकेंड और टी एम आ गया 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड ऑन अर्थ 2 सेकेंड और टाइम पीरियड ऑन मून 4.9 सेकेंड। ये था आपके पास 10.3 न्यूमेरिकल। आज हमने जो चीज़ें कवर की हैं वो है 10.1 न्यूमेरिकल, 10.2 न्यूमेरिकल और 10.3 न्यूमेरिकल। तीनों न्यूमेरिकल्स में जो आपके पास मेन फार्मूला था वो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी ही था, लेकिन हर एक में किसी में आपने l की वैल्यू फाइंड की, किसी में g की वैल्यू फाइंड की और किसी में t की वैल्यू फाइंड की, लेकिन जो बेसिक फार्मूला रहा वो तीनों में सेम रहा। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी।